आज हम डिस्कस करेंगे G6PD के बारे में। G6PD की फुल फॉर्म है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। It is the first enzyme in HMP pathway, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे। ये पहला एंजाइम है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट पाथवे का। दिस पाथवे प्रोटेक्ट्स रेड सेल्स फ्रॉम एनी ऑक्सीडेंट इंजरी। ये प्रोटेक्ट करता है रेड सेल्स को एनी ऑक्सीडेंट इंजरी से। Deficiency of G6PD may result in episodes of hemolysis following certain drugs intake or organ or chemical exposure or infection. Drugs and chemicals causing hemolysis in G6PD deficiency anti-malarials ये T नहीं है P है प्यूमाक्विन सल्फर ड्रग्स में आता है सल्फापिरिडीन डिजोन एनाल्जेसिस इसमें आता है फिनेक्सिथिन नाइट्रोफ्यूरॉन्स में आता है नाइट्रोफ्यूरॉन्शन नैलिडिक्सिक एसिड मिसलिनियस में आता है विटामिन के मिथाइलिन ब्लू और एंड नेफ्थलीन बॉल्स। अब हम देखेंगे सिम्टम्स ऑफ G6PD। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डार्क कलर यूरिन, फीवर, फटीग, डिजीनेस एंड जॉइंट्स। हेमेटोलॉजिकल फाइंडिंग्स इन G6PD। हेमेटोलॉजी में हम क्या क्या देखते हैं जब G6PD होता है। देयर इज एब्रेट टू फॉल इन HB अप टू 6 to 10 ग्राम पर डेसीलीटर। मतलब HB बहुत कम हो जाता है, मतलब बहुत फास्ट कम हो जाता है। रेटिकुलोसाइट काउंट इंक्रीजेज टू 20 to 50%। मतलब रेटिकुलोसाइट काउंट जो होता है वो इंक्रीज होता है, बट वो डिपेंड होता है डिग्री ऑफ हिमोलिसिस पर। हिंस बॉडीज में भी सीन, वो हिंस बॉडीज भी पाई जाती है। पेरिफेरल स्मीयर शोज मॉडरेट डिग्री ऑफ एनिसोपियोकिलोसाइटोसिस विद polychromatophilia. There is presence of microsporocytes and white cells. RBCs contain a coagulum of HB that has separated from the cell membrane, leaving an unstained non-HB containing cell membrane, giving appearance of a blister cells. White cells can also be seen in normal individuals following having exposure of drugs or chemicals, since the red cells destroyed in G6PD deficiency are usually old cells. So the hemolysis is self-limited. After 10 days के बाद the recovery start हो जाती है and hemoglobin starts improving. hemoglobin जो होता है वो start करता है improve हो जाना, वो start करता है and is restored within 2 months to normal. और 2 मंथ उसको लगते हैं नॉर्मल होने में। अब हम इसके ट्रीटमेंट देखेंगे G6PD के। The treatment consists of removing the triggering factors causing the symptoms. मतलब अब इसमें ट्रीटमेंट में हमें क्या करना है, जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स होंगे वो हमें रिमूव करने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि इफ़ द कंडीशन इज़ काज्ड बाय एन इन्फेक्शन, अगर किसी को इन्फेक्शन के ज़रिए G6PD डेफिशिएंसी होती है, देन द अंडरलाइंग इन्फेक्शन इज़ ट्रीटेड। तो हमें ये इन्फेक्शन ठीक करना पड़ेगा। In any current medication that may be destroying the red blood cells may be stopped. अगर कोई मेडिसिन हम ले रहे हैं इस दौरान जो हमारी रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है, तो हमें वो मेडिसिन नहीं खानी है, हमें वो वही रोकनी है। इन दीज केसेस मोस्ट पीपल रिकवर ऑन देयर ओन। मतलब इन केसेस में हर कोई मोस्ट पीपल जो होते हैं, मोस्ट पर्सन जो होते हैं, लोग होते हैं, वो खुद ब खुद रिकवर हो जाते हैं। Once G6PD deficiency is progressed is to the state of hemolytic anemia. अगर G6PD की डेफिशिएंसी यहाँ तक पहुँचे कि hemolytic anemia हमें हो गया है, मोर एग्रेसिव ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। तो हमें अच्छा सा ट्रीटमेंट कोई करना है। उसमें क्या आता है, ऑक्सीजन थेरेपी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन आता है। वो क्या करता है, टू रिप्लेनिश ऑक्सीजन एंड RBC